निंदक मेरा जनि मरो, जीवो आदि जुगादि, कबीर सतगुरु पाइये, निंदक के प्रसादी। निंदक मेरा जनि मरो, जीवो आदि जुगादि, कबीर सतगुरु पाइये, निंदक के प्रसादी। स्वास्थ्य स्वभाव है, और स्वस्थ होने का मतलब होता है सब ठीक है। सब ठीक है, और इतना ठीक है कि उसके विषय में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी अपना एहसास नहीं करा रहा है। प्रशंसा स्वास्थ्य का भ्रम देती है। देखिएगा आप कि जब भी किसी ने आपकी तारीफ करी है, उसने आपसे यही कहा है कि तुम ठीक हो, तुम ठीक से ठीक हो, कोई कमी नहीं तुम में। दूसरों में कमी होगी, तुम में कोई कमी नहीं, इसी कारण तुम श्रेष्ठ हो। प्रशंसा आपको भुलावा देती है कि आप स्वस्थ हैं, और यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको स्वावलोकन की कोई ज़रूरत नहीं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि अपनी ओर देखें। यदि स्वस्थ ही हैं आप, तो फिर ज़रूरत क्या है मन का दृष्टा होने की। यदि स्वस्थ ही हैं आप, तो फिर तो साक्षित्व की ज़रूरत भी नहीं। फिर कैसी तुरिया। यदि स्वस्थ हैं आप, तो परम उपलब्धि फिर है ही। इसीलिए मन प्रशंसा मांगता है। समझिएगा बात को। मन प्रशंसा इसीलिए मांगता है क्योंकि प्रशंसा उसे याद दिलाती है स्वास्थ्य की। झूठी याद, झूठी याद। वो उसे उसका भुलावा देती है जो अभी उसे मिला नहीं है, पर जिसकी याद उसे खूब सताती है। मन स्वास्थ्य की अपेक्षा में जी रहा है, मन स्वास्थ्य के अभाव में जी रहा है। मन स्वयं एक विकृति है, विक्षिप्तता है, विकार है, और मन को खूब पता है कि वो क्या है। मन को खूब पता है कि वो क्या है। ऐसे में कोई आकर के लिए उसे ढांढस बंधा जाता है। वो मन की तारीफ कर देता है, मन को कहता है सब ठीक है,
मन को पल पल अनुभव यही हो रहा था कि गड़बड़ है, कुछ खोट है, कुछ कमी है कुछ। और कोई बाहर वाला आता है और मन को क्या सांत्वना दे देता है कि ठीक है सब। इसी सांत्वना का नाम है प्रशंसा, इसी का नाम है तारीफ। इसी कारण मन को तारीफ अच्छी लगती है। मन के पेच को समझिए कि हम सब क्यों तारीफ के लिए इतने लालायित रहते हैं। क्योंकि तारीफ हमसे कहती है कि हम स्वस्थ हैं। तारीफ हमसे कहती है कि जीवन में कुछ ऊंच नीच नहीं है, मामला ठीक है। तारीफ हमें उसकी याद दिलाती है जो हमें होना ही था और जो हम हैं ही पर जिसे हम भुलाए बैठे हैं। तारीफ हमें हमारे घर की याद दिलाती है, लेकिन झूठी याद दिलाती है। हमसे ये नहीं कहती कि घर की ओर जाओ। तारीफ हमसे कह देती है कि तुम घर पर हो ही, और जो अभी घर पर नहीं है और उससे कह दिया गया कि तुम घर पर हो ही, उसके घर जाने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया। समझ रहे हो बात को? तारीफ हमें क्यों प्रिय लगती है, समझ में आ रहा है? तारीफ में क्यों हमारी इतनी रुचि रहती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो हैं ही जो हमारी तारीफ करके हमसे कहा जाता है। समस्त धर्मों ने, पंथों ने कहा है ना हमसे, परमात्मा की तारीफ करो, तारीफ करो, प्रेज द लॉर्ड, ईश वंदना करो। क्यों कहा है? क्योंकि मात्र आत्मा ही वंदनीय है। जब हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें बड़ा सहज सा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि हैं तो हम आत्मा ही, और मात्र वही वंदनीय है। पर वो तारीफ झूठी होती है, क्योंकि अभी हमारा तादात्म्य है दूसरी चीजों से। अभी हमने अपने आप को आत्मा जाना नहीं है, पर हम प्रशंसा ग्रहण किए जा रहे हैं। जबकि प्रशंसा होनी किसकी चाहिए? मात्र उसकी। प्रेज द लॉर्ड, मात्र आत्मा ही वंदनीय है। ईशावास्यमिदं सर्वम। बात समझ रहे हो? इस कारण मन तारीफ मांगता है। मन को तारीफ मिल भी जाए, मन को तारीफ मिल भी जाए, पर कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? एक मालिक था, एक नौकर था, दोनों एक रास्ते से अक्सर गुजरा करते थे, और लोग झुक झुक के सलाम करते, लोग झुक झुक के सलाम करते। नौकर को बड़ा अच्छा लगता। नौकर कहता, खूब तारीफ हो रही है, खूब तारीफ हो रही है। खूब तारीफ मिलती भी थी उसको। एक दिन अकेला निकल पड़ा। बोलता है, तारीफ के काबिल तो मैं हूं, तारीफ मुझे मिलती भी है। मालिक की जरूरत क्या, अकेला निकल पड़ा। किसी ने उसकी ओर मुड़ के नहीं देखा। लोगों ने फप्तियां और कसी, कुछ निंदक भी सामने आ गए। बड़ी अकड़ है, कैसे चल रहा है भाई? ये घूर के किसको देख रहा है? अरे रास्ता छोड़ के चल। ये हैरान हो गया, तारीफ क्यों नहीं मिली, आज निंदा क्यों हो गई? इस कहानी को अगर हम समझ लें तो हमें प्रशंसा और निंदा दोनों के मनोविज्ञान का पूरा पता चल जाएगा। जब भी हमारी प्रशंसा हुई है वो वास्तव में मालिक की प्रशंसा है, पर हमें लगता ऐसा है जैसे हमारी है। हम यूं ही अकारण अपने आप को श्रेय दिए चले जाते हैं। बात समझ रहे हो? तो
तुम्हारे भीतर जो भी कुछ है, जो वास्तव में सुंदर है, श्रेष्ठ है, वो इसी कारण है क्योंकि तुम मालिक के करीब हो। और जितना करीब रहोगे उतनी तुम्हें भी प्रशंसा मिलेगी। वो तुम्हारी नहीं प्रशंसा है वो मालिक की, पर तुम उसके इतने करीब हो कि वो तुम्हें भी मिल जाएगी। और जब तुम अकेले चलोगे तब तुम्हें जो प्रशंसा मिलेगी वो प्रशंसा झूठी प्रशंसा होगी, वो सिर्फ सांत्वना होगी एक प्रकार की, और वो तुमको और ज्यादा भुलावे में रखेगी। लेकिन वैसी प्रशंसा मिलेगी भी कम। बहुधा यही पाओगे कि जब अकेले चले हो तो निंदा पाई है। ठीक यही कारण है कि कबीर निंदक को सतगुरु तक पहुंचने का रास्ता बता रहे हैं। कबीर सतगुरु पाइए निंदक के प्रसादी। अकेले चलते हो, निंदा मिलती है, शुभ है। अब मालिक की याद आएगी। मालिक ही तो गुरु है। गुरु से दूर हो जाओगे, निंदा पाओगे। यही निंदा का प्रसाद है। कबीर सतगुरु पाइए निंदक के प्रसादी। तारीफ अगर मिल गई तुमको अकेले चल के, तो वो तुम्हें तुम्हारी ओर नहीं भेजेगी, वो तुम्हें अंतर्गमन नहीं कराएगी। तारीफ मिल गई तो तुम यही सोचते रहोगे कि स्वस्थ हूं, सब ठीक है। तारीफ जिसकी हो रही है, क्या वो कभी आत्ममंथन करेगा? वो तो क्या कहेगा, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब निंदा होती है तो अपनी ओर मुड़ के देखना पड़ता है, अपने आप से पूछना पड़ता है, कुछ गड़बड़ जरूर है। चोट लग रही है अहंकार को, उसे अपने आप को देखना पड़ेगा, क्या गलत है, क्या गलत है। कब तक दूसरों को दोष दूं? कहीं ना कहीं तो मुझ में खोट होगी ना। तो निंदा काम आती है। निंदा तुमको विवश कर देती है कि तुम अपने आप को देखो। और जब देखते हो अपने आप को, समझने की कोशिश करते हो कि क्यों हो रही है निंदा, तब स्पष्ट दिखाई देता है कि निंदा इसलिए हो रही है क्योंकि मालिक साथ नहीं है। जब तक मालिक साथ, तब तक तो तारीफ ही तारीफ, और जहां मालिक दूर वहां निंदा ही निंदा। कबीर कह रहे हैं निंदक का प्रसाद है सतगुरु। ये बिल्कुल यही बात है कि कोई तुमसे कहे कि कष्ट शुभ है क्योंकि कष्ट तुमको प्रेरित करते हैं परमात्मा की ओर जाने को। याद है एक बार हमने कहा था पीड़ा पैगाम परम का। याद है हमने कहा था कि मौत भी इसीलिए है ताकि वो तुमको अमर कर दे। सांझ ढली, दिन ढल गया, बाघन घेरी गाय, गाय बेचारी न मरे, बाघ न भूखा जाए। सारे कष्ट, सारे उपद्रव, सारी पीड़ा, सारी भूख, सारी व्यग्रता, विरह और निंदा शुभ है। वो तुमको भीतर भेजते हैं, और वो तुमको मिलते ही इसीलिए हैं क्योंकि तुम मालिक से बिछड़े हुए हो। अन्यथा तुम्हें इतनी पीड़ा मिलती कैसे? अन्यथा तुम्हें निंदा भी मिलती कैसे? दूसरे मौकों पर प्रसिद्धि है कि कहा गया है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, इसीलिए कहा गया है। निंदक तुम्हें मजबूर करेगा कि अपने आप को देखो। मजबूर करेगा। और एक बात और समझना, यदि निंदा व्यर्थ है, और ऐसा हो सकता है कि निंदा व्यर्थ हो, तो फिर वो निंदक रहा नहीं ना। तो मन में ये कुतर्क ना उठे कि लोगों का तो दिमाग खराब रहता है, लोग तो जलते हैं,
लोग तो व्यर्थ बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि लोग मूर्ख हैं, नासमझ हैं, तो उनकी निंदा को हम क्यों तवज्जो दें? तुम तवज्जो दे रहे हो तभी तो वो निंदक है ना, अन्यथा निंदक है कहां? अन्यथा तो तुम कहते निंदा कौन कर रहा, हमने तो सुनी नहीं। तो निंदक निंदक है ही तभी जब वो तुम्हें आहत करे, और अगर तुम आहत हो रहे हो तो इसका अर्थ ही यही है कि मालिक से दूर हो। समझ में आ रही है बात?